औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कराची न्यूज़ टाइम्स के नाजरीन को इम्तियाज़ शाह का सलाम। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और इसके अलावा घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ही ना भूलें। ये हम आपको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप जो है वो लाइक और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज हम जो आपसे स्टोरी करने जा रहे हैं वो आज पहला वर्किंग डे है ईद उल अज़हा के बाद। तो इस पहले वर्किंग डे में जब हम शारा फैसल से गुजरे तो हमने देखा कि मोटरसाइकिल सवार हर ट्रैक पर जो है वो दौड़ा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस जो है वो उसका नामो निशान नहीं है कहीं, ना उनको रोका जा रहा है ना उनको टोका जा रहा है। इसी तरह से लास्ट ईयर का जो इसी दौरान 6 महीने का जून तक का जो हमने एक तकाबली जायज़ा पेश किया था, उसमें गुज़िश्ता साल जो पूरे साल की जो डेथ टोल थी उसमें जो फैटल एक्सीडेंट थे और नॉन फैटल एक्सीडेंट थे, उसमें इस माह का जो 6 महीने हैं, अभी जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अभी बाकी है, लेकिन वो उसके करीब पहुंच गया है वो डेथ टोल। तो सिर्फ यही है कि मोटरसाइकिल सवार जो है क्योंकि ख़तरनाक ड्राइविंग कर रहे हैं और हर ट्रैक पे चलते हैं, ना उनके पास हेलमेट है, ना उनके पास कागजात होते हैं अक्सरियत के पास, ना उनकी गाड़ियों की कंडीशन अच्छी होती है। इसी तरह से वो जो है वो अपनी जानों को तो ख़तरे में डालते हैं लेकिन दूसरे लोगों की भी जानों को ख़तरे में डालते हैं और इस तरह से जो है वो अमवात का ज़्यादा बढ़ जाना ये मोटरसाइकिल सवारों की वजह से है। और ये मैं बताऊं आपको कि क्योंकि ट्रैफिक पुलिस इसकी ज़िम्मेदार है, तो DIG जो ट्रैफ़िक हैं, एडिशनल IG कराची जनाब जावेद आलम ओडो साहब की हिदायत पर DIG ट्रैफ़िक अहमद नवाज़ चीमा साहब को इस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। हमने पहले भी इन्होंने कुछ दिनों के लिए आजमाइशी तौर पर जो है वो रुकावटें रखी थी एक ट्रैक में चलाने के लिए लेफ़्ट हैंड पे, जो इनके लिए मोटरसाइकिलें और छोटी गाड़ियों के लिए होता है, लेकिन ये जो है वो मोटरसाइकिल वालों को न जाने क्यों अपनी ये जानों से खेलते हैं। फास्ट ट्रैक पे भी हैं, हर ट्रैक पे चारों लेन में चल रहे होते हैं और इस तरह से ख़तरनाक ड्राइविंग कर रहे होते हैं कि देखने वाला जो है वो डर जाता है। इन्हें अपने ना अपने घर वालों की फ़िक्र है, ना अपनी जान की फ़िक्र है, ना अपनी बीवी बच्चों की, ना माँ बाप की, और ये चला रहे हैं। इस सिलसिले में जो है वो क्योंकि ये सारा मामला हुकूमत सिंध से होता है तो वज़ीर आला सिंध भी को भी देखना होगा इस मामले को, और ख़ास तौर से गवर्नर सिंध जनाब कामरान टिसोरी साहब को इसको देखना होगा कि इस मामले पे वो अहकामात दें और अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो अगर करना चाहें तो। इसी तरह से जो चीफ सेक्रेटरी सिंध हैं जनाब डॉक्टर सुहेल अहमद राजपूत साहब, उन्हें मुकम्मल तौर पर इस पे आगाही मुहिम चलवानी होगी ट्रैफिक पुलिस से, और इस पर जो है वो कुछ सख्ती भी करनी होगी कि हेलमेट का इस्तेमाल हो और बुरी जो ख़राब हालत में गाड़ियां हैं और जो बग़ैर कागजात की गाड़ियां हैं वो रोडों पर ना आएँ। इसी तरह से IG सिंध जनाब ग़ुलाम नबी मेमन और एडिशनल IG कराची जनाब जावेद आलम ओडो साहब को भी इस पर इक़दामात करने होंगे और DIG ट्रैफ़िक जनाब अहमद नवाज़ चीमा को खुसूसी तौर पर दिलचस्पी लेनी होगी और अगर हुकूमत सिंध ने कहे तो इस पर जो है वो खातिर ख्वाह इक़दामात हो सकते हैं। और ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं कराची में वो अपनी जानों से ना खेलें, लोगों की जानों से ना खेलें और वो मुख्तलिफ जो ट्रैक पर करतब दिखाते घूम रहे होते हैं। इसी तरह से जो बाइक पर करतब दिखाने वाले लोग हैं वो मुख्तलिफ शहर के इलाकों में, इसके अलावा जो शारा फैसल है इस पर तो ये है ही, लेकिन IH चंडीगढ़ रोड पर भी यही सूरत हाल है। वहाँ पर तो जो है वो टाइडल फ्लो सिस्टम के तहत पहले एक ज़माने में जो है वो रोडों का तयन कर दिया गया था, लेकिन टाइडल फ्लो पे अब वहाँ पर भी अमल नहीं हो रहा और हर ट्रैक पे जो गाड़ियाँ भी चल रही हैं, हैवी भी चल रही हैं, मोटरसाइकिलें, टैक्सियाँ, चिंची रिक्शे मुख्तलिफ़ जगहों पे, और ट्रैफिक पुलिस ने क्योंकि ये चिंची रिक्शे वालों से हर जगह भत्ता लेना शुरू कर दिया है। इन चिंची रिक्शे वालों के बाकायदा ट्रैफिक के एहसास से ताल्लुकात हैं, उन्हें भत्ता देते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक के जो खिलाफ वर्जी करते हैं, वैगने, ट्रक, वाटर टैंकर, ये ट्रैफिक पुलिस को भत्ता देते हैं। इसके अलावा थाने वालों को, हेड बोर्डर्स और SHOs को ये चिंची वाले जो है वो भत्ता देते हैं। हर स्टॉप के जिन जिन रोड से गुजरते हैं उन इलाके में जो भी थाना पड़ता है या ट्रैफिक पुलिस का जो है वो ऑफिस पड़ता है, वहाँ के SO और SHO और हेड बोर्डर्स को जो है वो बाकायदगी से पैसे मिलते हैं, इसलिए वो आंखें बंद किए होते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि जो MQM बहादराबाद के जो वफाकी वज़रा हैं, सिंध के शहरी इलाकों के दावेदार, उनका कोई लेना देना नहीं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो भी होता है, चोरी हो, डकैती हो, इस तरह की रफ ड्राइविंग कर रहे हो, ना ट्रैफिक पुलिस ना थानों को, वो अपने ठंडे कमरे और झंडे वाली गाड़ियाँ जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। और ज़्यादातर क्योंकि वो यहाँ होते नहीं हैं, वफाकी वज़रा हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, तो उन्हें कुछ लेना देना भी वैसे नहीं है कराची के और सिंध के शहरी इलाकों के अवाम से। वो उसूल रोज़गार में लगे हुए हैं। लेकिन हम सबको ये बात सोचनी होगी
کہ کراچی ہم سب کا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ امتیاز شاہ، کراچی نیوز ٹائمز۔